मटकी तोड़ी माखन खाए, फिर भी सबकी मन को भाए। राधा के वे प्यारे मोहन, महिमा उनकी दुनिया गाए। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। भादो महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी यानी भगवान श्री कृष्ण की जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं। इस दिन भक्त मध्य रात्रि में कन्हैया जी का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही इस दिन मुरलीधर की जन्म की कथाएं और उनकी बाल लीलाओं की कथाओं को सुनते हैं। माना जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है और मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा के कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से करवाया था, लेकिन जब वे माँ देवकी को विदा करा रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपने बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगवा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। इसके बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने जानकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण के रूप में अवतार ले लिया है। उन्होंने गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ दिया जाए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दिया जाए। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। सभी पहरेदार सोने लगे। सुदेव ने एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श करने के बाद शांत पड़ गई। वे कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गई। उनके हाथों में हथकड़ियां लग गई। कन्या के रोने की आवाज सुनते ही पहरेदार उठ गए। कंस बंदी गृह में आया और देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कन्या को समझकर उसे मारने चला, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और बोली कि कंस तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिश विफल हो गई और कृष्ण जी को मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी गई। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधे रानी की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए
राधा रानी और कृष्ण कन्हैया की बड़ी ही पवित्र मन भावन कथाओं को सुनते हैं। आप एकाग्रचित होकर इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। जो भी भक्त कान्हा जी के नाम से पहले राधा रानी का नाम लेता है, उस पर कान्हा जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। तो प्रिय भक्तजनों, आप भी कान्हा जी की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। एक बार की बात है, राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया। राधा जी की सारी सखियां दौड़ी दौड़ी माँ के पास आईं और कहने लगी, माँ माँ, चलकर अपनी बेटी को देखो, एक काले सांप ने डस लिया है और राधा के सिर से दौनी गिर गई और वे बेहोश हो गई है। अब इसके विष को उतारने के लिए किसी गुणी को बुलाना पड़ेगा। माँ ने सुना तो डर गई और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। एक सखी कहने लगी, माँ, यदि राधा जी को ठीक करना है तो कृष्ण जी को बुला लाओ। अगर कृष्ण जी आएंगे तो राधा जी तुरंत ही जीवित हो जाएंगी, क्योंकि श्री कृष्ण गरुण हैं। तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। सूरदास जी बता रहे हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए कृष्ण जी को बुलाया जाए। अब राधा रानी की सखियां कृष्ण जी की मैया यशोदा के पास आई और कहने लगी, मैया, तुम्हारा कृष्ण सांप के विष को उतारने वाली गारणी है। आप अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दो। राधा रानी को काले सांप ने डस लिया है। मैया यशोदा ने सुना तो सुनकर मुस्कुराने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले तो राधा मेरे घर आई थी। राधा रानी की मूर्छा के मूल कारण को समझकर मैया यशोदा चुप हो गई और सखियों को अपने हंसने का कारण नहीं बताया। अब मैया यशोदा कान्हा जी को पुकारने लगी, कहने लगी, कान्हा, राधा के यहाँ कीर्ति नाम की ग्वालिन तुम्हारे बुलाने आई थी, तुम वहाँ चले जाओ। सुना है राधा को काले सांप ने डस लिया है। तुम कब से गरनी बन गए। लल्ला, जल्दी जाओ, उसका विष झाड़ दो। माँ ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, कृष्ण, सुना है तुम कुछ ऐसा जंत्र मंत्र जानते हो कि काले सांप का विष उतर जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ी बनकर वहां गए। जब वृषभानु सुता राधा ने सुना तो मन में बड़ी प्रसन्न हुई कि कृष्ण तो आज मेरे द्वार पर आए हैं। अपने आप को राधा रानी धन्य समझने लगी। प्रेम वश वह एकदम मुरझा गई और राधा जी की आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगे। राधा को इस प्रकार देखकर माँ व्याकुल हो गई। वे समझने लगी कि राधा के एक एक अंग में विष का गहरा प्रभाव हो गया है। अब तो माँ रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही है। वे अपनी पुत्री को बार बार गले लगाती और फिर राधा रानी की दशा देखकर पानी पानी हो रही हैं। श्री कृष्ण के आने की खबर पाकर माँ दौड़कर आई, कान्हा के पैरों को पकड़कर कहने लगी, मोहन, मेरी लाडली बेटी राधा बहुत व्याकुल है, कृपया करके ठीक कर दो। माँ चाहे जो समझे, लेकिन प्रेम पूर्ण हृदय के प्रेम भावों को तो श्री राधे रानी और श्री कृष्ण दोनों ही पूरी तरह से समझ रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कुछ झाड़ फूंक शुरू कर दी। राधा जी को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने राधा जी को स्पर्श किया, एकदम से किशोरी जी ने आंखें खोल दी। श्री कृष्ण वास्तव में बहुत बड़े गरुण हैं। शरीर का विष तो उन्होंने झाड़ दिया, लेकिन मन और सिर पर प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा रानी ने होश में आकर नेत्र खोले और आगे श्री कृष्ण को देखा तो बस एकटक निहारती रही। फिर लाज से एकदम खड़ी होकर अपने वस्त्रों को संभालने लगी। राधा रानी ने अपनी माँ से पूछा, माँ,
आज क्या हुआ? सब लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हैं? माँ बोली, राधे, तुम्हें सांप ने डस लिया था। तुम तो अपने तन मन की सुध भूल गई। अब राधा रानी को बताने लगी कि कृष्ण के मंत्रों के द्वारा तुम्हारा उपचार हुआ है। राधा रानी की माँ बार बार कन्हैया की बड़ाई करने लगी, माथे को चूमा और फिर अपने घर भेज दिया। वो कहती है कि मैया यशोदा की कोख धन्य है जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। इन्होंने तो तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया कि मेरी बेटी को जिंदा कर दिया। अब माता मन ही मन सोचने लगी कि राधा कृष्ण की यह जोड़ी तो मानो भगवान ने सोच समझकर बनाई है। ब्रिज के घर घर में चर्चा चल पड़ी कि कृष्ण जी बहुत बड़े गरुणी हैं और भगवान ने इस तरह से और भी बहुत सारी सुंदर प्रेम लीलाएं ब्रिज में की। तो प्रेम से बोलिए, नटखट कृष्ण कन्हैया की जय हो। ब्रिज भूमि में भगवान श्री कृष्ण की एक परम भक्त कुंभन दास जी रहते थे। कुंभन दास का एक पुत्र रघुनंदन था। कुंभन दास हर वक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से भगवान की पूजा और सेवा किया करते। उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते ताकि उनकी सेवा में कोई कमी ना आ जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया तो पहले कुंभन दास ने मना कर दिया, लेकिन कुछ सोच विचार कर बाद में कथा जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान की सेवा का नियम हो सकेगा और सेवा टूटेगी नहीं। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, उन्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगाना है। इसके बाद वे प्रस्थान कर गए, कथा वाचन के लिए चले गए। कुंभन दास के पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली श्री कृष्ण के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। रघुनंदन दास के मन में भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप छवि थी। वे सोच रहे थे कि भगवान आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम सभी करते हैं, और बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसा ही रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया, रोते रोते पुकारा, हे कृष्णा आओ भोग लगाओ। कहते हैं ना, जो बच्चे हृदय से भगवान को पुकारते हैं भगवान को आना ही पड़ता है। रघुनंदन की इस पुकार के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बालक का रूप धर लिया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास ने घर में रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने तो सारा प्रसाद खा लिया, मैं आपको प्रसाद कहाँ से दूं? कुंभन दास को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब तो रोज की कहानी हो गई। अब कुंभन दास को शक होने लगा, तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। वे बालक रूप में प्रकट हो गए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू उनके मुंह में था। वे एकदम मूर्ति हो गए। प्रिय भक्तगणों, इसके बाद से ही उनके इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय हो। एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थीं।
दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती। हालांकि धर्म में दोनों अलग थी, लेकिन विचार एक था। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी तो दूसरी जैन धर्म की। दोनों अपने अपने हिसाब से प्रभु की आराधना करती। उनमें से हिंदू धर्म की महिला थी, उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक की भांति प्रातःकाल नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर तैयार करती। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थीं। वे दोनों पूजा पाठ और सभी मनोकामनाओं से मुक्त हो गई थी। तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करती। कुछ समय बीतने के बाद भादो मास में हिंदू महिला को तीर्थ जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी सखी को भी बोला, लेकिन वृद्ध अवस्था अधिक होने के कारण वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी, इसलिए जाने से मना कर दिया। कहा, मुझे चलने फिरने में परेशानी होती है, इसलिए तीर्थ यात्रा में विघ्न रहेगा। हे सखी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मेरे पांव जवाब दे देते हैं। तब हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने को तैयार हुई। जाते वक्त उसने जैन महिला से कहा, सखी, मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा जा रही हूँ। तुम मेरे आराध्य कृष्ण बाल गोपाल का ध्यान रखना। उसने कहा, बिल्कुल सखी, एक बालक की तरह स्नेह करना, प्रतिदिन स्नान कराना, सुंदर वस्त्र पहनाना, भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली, हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम तीर्थ यात्रा करने जाओ, तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई और जैन महिला ने सारा कार्य बड़ी उत्साह के साथ उमंग के साथ किया। लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, उन्हें नहलाया। उस महिला की नजर लड्डू गोपाल के पांव की तरफ पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा उसी की वजह से उनके पांव टेढ़े हो गए। प्रिय भक्तगणों, इसका प्रमुख कारण यह था कि उस महिला ने जब भी उन्हें देखा तो वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित देखा। वह अनजान थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल बैठे हुए हैं, यह उनका बाल स्वरूप है। वह बहुत परेशान हुई, सोचने लगी, मैं सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी दी, मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही नहीं करी। यह सब सोचकर वह चिंता करने लगी। उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा, लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय कर लिया। दिन प्रतिदिन पैरों की मालिश करने लगी। दिन में कई बार ऐसा किया करती। लड्डू गोपाल को अपने पैरों पर बिठाकर तेल से भरपूर मालिश करती। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृष्ण भगवान का स्वभाव तो बड़ा ही दयालु है। वे इतने कृपालु दया निधान हैं। उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी। एक दिन वह महिला रोज की भांति लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर रही थी तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पैर ठीक हो गए हैं। यह देखकर वृद्ध महिला फूली ना समाई और ये सारा वृतांत सुनाने के लिए अपनी सखी का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद जब वह उसकी सखी तीर्थ यात्रा से आई तो उसने अपने लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए ललायित हो उठी और जैसे ही लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई।
कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा शायद ये लड्डू गोपाल नहीं। उसने सखी के पास जाकर सब पूछा तो उसने सारा वृतांत कह सुनाया। उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ती दौड़ती लड्डू गोपाल के पास गई। चरणों में गिरकर बोली, हे कन्हैया, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं, आपकी कृपा की कोई सानी नहीं। फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली, सखी तू धन्य है, तुम पर कृष्ण की कृपा हुई जो कोई सोच नहीं सकता। तुम्हें नहीं पता हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो ऐसे ही हैं, क्योंकि वे बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में हैं। लेकिन तेरी भक्ति ने इनके स्वरूप को बदल दिया और पैर सीधे कर दिए। तो प्रेम से बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बरसाने वाली राधा रानी की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बाके बिहारी लाल की जय हो जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।